तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ढांकी में भाजपा की 2 महिला प्रत्याशी जीती। प्रत्याशियों को 19 जनवरी तक रहना होगा नतीजों का इंतजार। सूरज चढ़ने तक घर से नहीं निकल रहे लोग। न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री सेल्सियस पर। यवतमाल जिले में बुधवार को कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। शातिर चोर गब्या गिरफ्तार, चोरी का वाहन और चावल जब्त। हादसे में 2 पहिया सवार गंभीर और पुरानी रंजिश में युवक को पीटा। आप देखें समाचार विस्तार से। ढांकी में राज्य का फार्मूला चुनाव में अपनाया गया था, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्षों ने मिलकर एक ही उम्मीदवार दिया था, मगर इन तीनों दलों को करारा झटका देते हुए भाजपा के दोनों प्रत्याशी जीत गए, जिसमें बुधवार की सुबह मतगणना स्थानीय सरकारी अनाज गोदाम में हुई। दोनों स्थानों पर आघाड़ी के प्रत्याशी को धक्का देकर भाजपा के प्रत्याशी जीत गए। इससे पहले दोनों स्थानों पर शिवसेना के दोनों प्रत्याशी रमेश पराते और मंदाकिनी नंदनवार चुनकर आए थे। उनके खिलाफ नगराध्यक्ष सुरेश जायसवाल ने याचिका दायर की थी, जिसमें वह अनुसूचित जाति जमाती वैधता प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाने से दोनों जगह रिक्त हो गई थी। विजेता प्रत्याशियों में वार्ड 13 में मोहिनी पंकज केशेवाड़ को 287 और वार्ड 12 में दुर्गा साईनाथ मंतेवाड़ 339 वोट मिले और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। इसमें महाविकास आघाड़ी की वंदना दत्ता पराते को 228 वोट मिले। उसी प्रकार दुर्गा की प्रतिस्पर्धी को 230 वोट मिले। इस समय नगराध्यक्ष जायसवाल ने कहा कि यह उनके काम की जीत है। इस समय भाजपा जिलाध्यक्ष नितिन पुत्रा उपस्थित थे। विजेताओं के लिए आतिशबाजी और गुलाल छिड़क कर बाजे के ताल पर नाचते दिखाई दिए। यवतमाल जिले में शीतलहर का प्रकोप रात और तड़के ज्यादा नजर आता है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। उसी के चलते सुबह सैर के लिए या कामकाज के लिए उठने वालों में धीमी शुरुआत देखी जा रही है। उसी प्रकार शीतलहर से निपटने के लिए सुबह से ही ऊनी कपड़े पहने हुए लोग नजर आते हैं। यही नहीं, कंबल और स्वेटर, जर्किन आदि के दुकानों पर खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है। पहली बार यवतमाल में पारा 8 डिग्री तक पहुंचा है। ठंड से बचने के लिए लोग घरों के भीतर भी अलाव जलाने लगे हैं। बाहर भी अलाव जलाते देखते नजर आ रहे हैं। ऊनी कपड़े सिर्फ कुछ समय के लिए उतरते हैं, बाकी पूरा दिन ऊनी कपड़ों के साथ अधिकांश लोगों को देखा जा सकता है। यवतमाल जिले में बुधवार को कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस दौरान जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटर व यवतमाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 मरीज स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी मिली है। जिले में अब तक 1788 ने जान गंवाई है। ऐसी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने दी है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहे आप तक न्यूज पर। प्रिय ग्राहकांनो, वीज बिल नियमित भरा व अखंडित वीज पुरवठा मिळवा। त्वरा करा, वेळेत वीज बिल भरा। वीज ग्राहकांनो नमस्कार। आपण जर वीज बिल भरलेलं नसेल तर लवकरात लवकर वीज बिल भरा आणि महावितरणला सहकार्य करा। महावितरण सुद्धा आपल्यासारखीच वीज निर्मिती कंपन्याचे एक ग्राहक आहे। महावितरणच्या खर्चाचा 85% खर्च हा वीज खरेदीवर होत असतो। उर्वरित 15% खर्च व्यवस्थापनाचा दैनंदिन खर्च, कामगारांचे पगार, मेंटेनन्स इत्यादीवर होत असतो। कोरोना महामारीत महावितरणने अखंडित वीज पुरवठा करून सर्व ग्राहकाचे जीवन सुसह्य केले। संपूर्ण जनता लॉकडाऊनमध्ये घरी बसलेली असताना महावितरणचे कर्मचारी अधिकारी दिवस रात्र जीवाची पर्वा न करता वीज पुरवठा सुरळीत कसा राहील यासाठी झटत होते। यामुळे बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आणि त्यात त्यांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले। ह्या लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणने वीज बिल भरणा करण्याकरिता कुठलाही तगादा लावलेला नव्हता। फक्त आणि फक्त वीज पुरवठ्यालाच प्राधान्य दिले होते। परिणामी संकटाच्या काळात ग्राहकाचे जीवन सुसह्य करणारी कंपनी आर्थिक संकटातून जात आहे। थकबाकीचा बोजा वाढलेला आहे। त्यामुळे ग्राहकांनी सारासार विचार करावा आणि विजेच्या बिलाचा भरणा वेळेत करावा। वीज बिल भरणा करण्याकरिता महावितरणचे किंवा
खाजगी कॅश कलेक्शन सेंटरवर जाऊन वीज बिलाचा भरणा करू शकता. आपल्याला रांगेत न लागता सुद्धा वीज बिलाचा भरणा करता येऊ शकतो. महावितरणच्या ॲपद्वारे विजेच्या बिलाचा भरणा करू शकतो. आपण पेटीएम, गुगल पे किंवा मोबिक्विक सारख्या ॲपद्वारे सुद्धा विजेच्या बिलाचा भरणा करू शकता. वीज बिल निर्गमित झाल्याचे 7 दिवसाचे आत जर आपण विजेच्या बिलाचा भरणा केला तर आपल्याला प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट सुद्धा मिळू शकते. त्याचप्रमाणे आपण गो ग्रीन म्हणजेच पेपरलेस बिलचा पर्याय निवडला तर प्रति बिल 10 रुपये एवढी सूट आपल्याला मिळू शकते. परंतु जर आपण विजेच्या बिलांचा वेळेत भरणा केला नाही तर मात्र विलंब आकार व व्याज लागू शकते. त्याहीपेक्षा जास्त म्हणजे विजेच्या बिलाचा वेळेत भरणा केला नाही तर आपले वीज प्रवाह खंडित करण्यासारखी अप्रिय कारवाई करण्यात येऊ शकते. याची कृपया नोंद घ्यावी. धन्यवाद. विजेच्या अखंडित सेवेसाठी महावितरणला सहकार्य करा. वीज बिल न भरून वीज कनेक्शन बंद करण्यास महावितरणला भाग पाडू नका. तर चला आजच आपले वीज बिल भरा. आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। वर्ली शहर की एक दुकान में सेंध लगाकर 7 बोरी चावल चुरा लिया। चोरी का माल एक चोरी के वाहन से ले जाया जा रहा था। ऐसी गुप्त सूचना मिलते ही वनी पुलिस ने जाल बिछाकर शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मंगलवार की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोमिनपुरा निवासी नावेद उर्फ गब्बार मोहम्मद कादिर के तौर पर हुई है। सोमवार की देर रात उसने माल ढोने वाला वाहन क्रमांक MH29T 3416 चोरी करने की शिकायत रविदास नगर निवासी शेख रिजवान शेख रमजान ने दी। आरोपी गब्बार ने गांधी चौक में स्थित पुनीत खत्री की किराना दुकान में सेंध लगाकर 15,000 रुपए मूल्य का 7 बोरी चावल चुरा लिया। सोमवार की रात में हुई दोनों घटनाओं को देखते हुए थानेदार श्याम सोनटके ने जांच शुरू कर दी। घुघुस मार्ग पर ग्राम वागदरा के पास वाहन संदेहास्पद स्थिति में खड़ा होने की जानकारी उन्हें मिली। दल ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान आरोपी गब्बार मौके से भाग खड़ा हुआ। दल ने उसका पीछा कर उसे धर दबोचा। उसके पास से चोरी का वाहन और चावल, कबाड़ आदि 3,66,579 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई एसडीपीओ संजय गुजरवार, थानेदार सोनटके के मार्गदर्शन में एपीआई माया चाट से पीएसआई शिवाजी टिपुर ने सुदर्शन वाणोले, हरविंदर भारती, अविनाश वनकर ने की है। अज्ञात वाहन चालक ने वाहन लापरवाही से चलाकर 2 पहिया को टक्कर मार दी। हादसे में 2 पहिया सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार की दोपहर दारवा मार्ग पर MSAB कार्यालय के सामने घटी है, जिसकी शिकायत पाटीपुरा निवासी विवेक पाटिल ने लोहारा पुलिस थाने में दी है। मंगलवार की दोपहर विवेक उसकी 2 पहिया क्रमांक MH29Q 4003 से अपने घर जा रहा था। अज्ञात वाहन ने उसकी 2 पहिया को पीछे से टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। हादसे में विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोहारा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ वाहन की धारा 279, 337, 338 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुरानी पारिवारिक रंजिश के चलते युवक से गाली गलौज कर उसकी पिटाई कर दी। घटना मंगलवार की रात 8 बजे के दौरान शहर पुलिस थाना अंतर्गत कलम चौक में घटी। घटना की शिकायत कलम चौक निवासी एडवोकेट माजोउद्दीन शकीलुद्दीन बड़गुजर ने यवतमाल थाने में दी है। रात 8 बजे उसका रिश्तेदार चमड़िया लेआउट निवासी आरोपी शारिक ग्यासुद्दीन खिलजी और उसके अन्य 3 साथियों ने गाली गलौज करते हुए माजोउद्दीन को घर से बाहर बुलाया और विवाद किया। माजोउद्दीन ने विवाद को लेकर मामा से बातचीत करने को कहा तो आरोपियों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। शिकायत के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भांजनी की धारा 294, 323, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। ढांडी में भाजपा के दोनों महिला प्रत्याशी जीती। प्रत्याशियों को 19 जनवरी तक रहना होगा नतीजों का इंतजार। सूरज चढ़ने तक घर से नहीं निकल रहे लोग। न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री सेल्सियस पर। यवतमाल जिले में बुधवार को कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। शातिर चोर गब्बार गिरफ्तार, चोरी का वाहन और चावल जब्त। हादसे में 2 पहिया सवार गंभीर और पुरानी रंजिश में युवक को पीटा। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की
आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756